हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान जीके की इस क्लास में। साथियों, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन के माध्यम से यानी कि ऐप में क्लास देखते हैं और ऐप में से यहाँ पर क्लास देखने आते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यूट्यूब पर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं आपको तुरंत क्लास देखने को मिल जाएगी। ऐप में तो जब आप ऐप में जाते हो, ऐप ओपन करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ क्लास ऐड हुई है, देखना पड़ता है। तो यूट्यूब पर क्या होगा, जैसे ही क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सब्सक्राइब करके उसके पास में जो बेल आइकन होता है, घंटी का जो चिन्ह है, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सभी क्लासेस की। जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये काम सबसे पहले कर लीजिए और उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में वही राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है, बिना क्लास के किसी भी पार्ट को स्किप किए पूरा का पूरा क्लास को देखना है। अगर लगता है कि मेरी स्पीड धीरे है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में एक सिस्टम होता है, उससे आप स्पीड बढ़ाकर भी इस क्लास को देख सकते हैं कम समय में। आप वो तरीका भी अपना सकते हैं। तो दो बातें मैंने बताई। एक तो जो एप्लीकेशन के माध्यम से आते हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि बार बार दिक्कत नहीं होगी आपको क्लास की। दूसरा आपको क्या करना है, स्पीड है वो आप बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। 1.5 यानी कि 1.5 गुना में देख सकते हैं, 1.25 सवा गुना में आप देख सकते हैं, 1.75 गुना में इस क्लास को दे सकते हैं और डबल स्पीड में भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। ये चारों ऑप्शन आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आपको ये चीज़ें तो पता ही होगी। अब बढ़ते हैं आगे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वह गीत जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है जिसमें मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश दिया जाता है, कौन सा गीत है? जो हाड़ौती क्षेत्र का गीत है और मरणासन पत्नी है वो पति को कहती है मैं तो मर रही हूं और आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो ऐसा किस गीत के अंदर कहा गया है, ये आपको बताना है। रसिया। रसिया आपको पता होगा, पिछली क्लास अगर देखिए तो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में रसिया गाया जाता है बम नृत्य के साथ, और इन क्षेत्रों को बोलते हैं मेवात क्षेत्र। बिछुड़ो। बिछुड़ो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है और एक पत्नी है, महिला है, जिसको बिच्छू काट लिया है और वो मर रही है, ठीक है। चिरमी आपके मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चिरमी एक पौधे का नाम भी होता है। चिरमी गीत के अंदर क्या होता है कि इसमें जो नई नई शादी हुई है वधु की, नव वधु है, वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा के वर्णन इसमें किया गया है। सुवटिया ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का गीत है, जो स्त्री है पति को प्रदेश जाने के बाद गा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है ये आपको बताना है। भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत की बात करें तो आपको पता होगा कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हम से डो। इसको स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, हम से डो गीत है। बदावा ये शुभ अवसरों पर गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इसके बाद भात। भात जब मायरा भरने आता है भाई, तो शादी के अंदर, तब ये गाया जाता है। और राती जगह की समाप्ति, राती जगह जो होता है उसकी समाप्ति पर कुकड़ी गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं द्वारा क्या गाया जाता है? कुकड़ी गाया जाता है। महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कुकड़ी कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, राती जगह वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो,
वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा विवाह पर बारात का डेरा देखने के प्रसंग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जब बारात जाती है लड़की के घर, तो लड़की पक्ष की जो महिलाएं हैं वो बारात का देखने जाती है, डेरा यानी कि बारात जहाँ रुकी है उस बारात को देखने जाती है, तो कौन सा गीत गाती है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा गाती है? जल्ला या जलाल गीत गाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो लास्ट वाला है ना, कामण, ये ध्यान में रखना, ये वर को जादू टोना से बचाने के लिए गाया जाता है। महिलाओं द्वारा ही गाए जाते हैं ये भी। ठीक है। कामण का मतलब जादू टोना। अगला है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। क्या कहलाता है बताइए? किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जच्चा, राती जग्गा, बन्ना बन्नी, होलियो। तो जच्चा या होलर की बात करें तो ये गाया जाता है पुत्र के जन्म पर। कब गाया जाता है? पुत्र के जन्म पर ये गाया जाता है। राती जग्गा आपको पता ही है कि रात्रि जागरण होता है, उसी को राती जग्गा कहते हैं, फिर भी लिख देते हैं रात्रि जागरण। और बना बनी ऐसे गीत आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और ओडियो हैं वो याद में गाए जाते हैं। ठीक। तो आपके एक होता है जोरावा, तो वो गाया जाता है पति के परदेश जाने पर जैसलमेर क्षेत्र में, वो भी ये आदमी गाया जाता है। तो आपका ओडियो बिल्कुल करेक्ट होगा, सिर्फ याद पूछे तो ओडियो। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण भक्ति लोकगीत क्या कहलाते हैं? भक्ति गीत है, बताओ देखो। सीठने। सीठने का मतलब होता है गाली। क्या होता है? गाली होता है। और गाली कब गाई जाती है? शादी विवाह में सगो जी को गाली गाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शादियों में आपने देखा होगा जो सगा यानी कि सगा संबंधी होते हैं उनको गालियां गाई जाती हैं और हंसी मजाक किया जाता है। फिर है हरजस। तो हरजस क्या है? भक्ति गीत है। ये भक्ति गीत है, उनको क्या कहते हैं? हरजस कहते हैं। जीरो भी एक गीत है, गाया जाता है। जीरो जीरो बेरी रे मत बाऊ परण्या जीरो। जीरा नहीं बोने का संदेश देती है पत्नी। और फिर है हालरिया। हालरिया आपके जन्म के अवसर पर गाया जाता है। कहां पर? जैसलमेर क्षेत्र में। अगला, दुल्हन या वधू की विदाई पर गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है दुल्हन या वधू की विदाई पर? दुल्हन या वधू की विदाई पर कौन सा गीत गाया जाता है बताओ देखें। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? कोयलड़ी। कोयलड़ी या कोयल गाई जाती है आपके दुल्हन या वधू की विदाई पर। पीठी। पीठी विवाह में जब पीठी रस्म की जाती है उसी समय गाया जाता है पीठी गीत। हिंडों की बात करें, हिंडो गाया जाता है जब श्रावणी तीज आती है, श्रावण के महीने में महिलाएं हिंडा यानी कि झूला झूलती है, उस समय हिंडो गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बताओ देखें, मांड गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गौरीबाई बीकानेर, अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर, बन्नो बेगम जयपुर।
तो बिल्कुल ये तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और है जिनका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। और ये कहाँ की है? उदयपुर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांगणियार गायकी में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है। मांगणियार गायकी में कौन से वाद्य यंत्र का सर्वाधिक या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो मांगणियार गायकी एक मुस्लिम जाति है, सिंध प्रांत की मूल रूप से। अभी पश्चिमी राजस्थान में ये जाति पाई जाती है और इसमें कमायचा और खड़ताल दोनों का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध खड़ताल वादक है। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन है? साकर खां, सदीक खां, गफूर खां, रुखमा देवी। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सदीक खां। प्रसिद्ध खड़ताल वादक कौन? सदीक खां। साकर खां है ना, ये आपके कमायचा वादक है। कमायचा क्या है? वाद्य यंत्र। ये कमायचा वादक है, कमायचा बजाते हैं। वादक का मतलब कौन सा बजाता हुआ, बजाने वाला कौन? अगला है गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे? राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको लग रहा है ना कि प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। गंधर्व बाईसी। तो गंधर्व बाईसी की बात करें तो ये थे स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में। जयपुर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में थे गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी का मतलब क्या है? कि 22 विद्वान थे। इनके दरबार में 22 विद्वान थे। उनको संगीतज्ञ भी कह सकते हैं। 22 विद्वानों की एक मंडली थी, उस मंडली को कहते हैं गंधर्व बाईसी। भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? भवानी नाट्यशाला, इसका निर्माण स्थापना हुई 1921 में। किसके द्वारा की गई? भवानी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसीलिए इसको भवानी नाट्यशाला कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का प्रथम पार्शी थिएटर जयपुर में है। राज्य का प्रथम पार्शी थिएटर कहाँ है? जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थानी भाषा का जन्म किससे हुआ है? नाटक कंप्लीट हो गए हैं, नृत्य नाटक, गीत। अब है आपके राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें है कि राजस्थानी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, संस्कृत, महाराष्ट्री। बताओ देखें। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? कुवलय माला ग्रंथ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो उद्योतन शूरी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर कुवलय माला जो ग्रंथ है, इसके अंदर 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है कि ये 18 देसी भाषाएं हैं और उसमें मरु भाषा भी शामिल है। उस समय राजस्थान में नहीं थी, तो उनको उसमें कौन सी शामिल है? मरु भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न किस या किन ग्रंथों में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है पिंगल शिरोमणि,
इसके लेखक हैं कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। और आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। और इन दोनों के अंदर ही मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये दे रखा, नौ बोली छंद आठ देश गुजरी, इसके अंदर मरु भाषा का उल्लेख हुआ। इसका मरु भाषा का उल्लेख। ध्यान रखना। बढ़े आगे। अगला है राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक पुस्तक आती है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक क्या एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और ये किसकी है? तो ये पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नाम भी बहुत बड़ा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऐसा नाम आपको यहीं बस देखने को ज्यादा मिलेगा राजस्थानी भाषा के। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रंथ है वो किसका है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, महत्वपूर्ण बात। इसके बाद क्या ध्यान में रखना है, इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था राजस्थानी भाषा के लिए। तो इस जब ये राजस्थानी शब्द प्रयोग किया गया था उस समय राजस्थानी के अंदर बहुत सारी भाषाओं शामिल थी, यानी कि एक भाषाओं के एक समूह के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग किया गया था। आपको भी पता होगा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हीं भाषाओं को शामिल करके राजस्थानी शब्द दिया गया था। तो किसने दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ किसकी रचना? देखो प्रश्न भी लिखा हुआ है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ है वो किसकी रचना है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है। ये देखो पुरुषोत्तम मैनारिया, डॉक्टर के एम मुंशी, मोतीलाल मैनारिया, ये सारे राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए ही हैं। महाजन या बणिया जो होते हैं, महाजन लोग अपने बही खातों में किस लिपि का प्रयोग करते हैं? वाणिया। बाणिया जानो? बाणिया। तो उनको बणिया कहते हैं और बणिया आपके महाजनी या वाणिया वाटी लिपि का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मुड़िया जो है ना, ये क्या है? महाजनी के बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उनको मोड़ कर लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मुड़िया। महाजनी के बिना मात्रा वाले शब्द जिनको मोड़ कर लिखा जाता है उन्हें मुड़िया कहते हैं। अगला है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक, पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, ये बताइए। डिंगल, पिंगल, पाली, मागधी। तो पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्य रूप की अगर बात करें तो वो डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंगल। और पश्चिमी की जगह अगर पूर्वी पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा? पिंगल। अगला है डिंगल का उद्भव हुआ है। डिंगल का उद्भव किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, उपयुक्त दोनों।
तो डिंगल की अगर बात करें तो इसका उद्भव हुआ है गुर्जरी अपवन से। इससे गुर्जरी से। और पिंगल का शोर सैनी अपराध, पूर्वी राजस्थान, जिसको ब्रज भाषा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली या बोलियां कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां शामिल है, यानी कि किस किस बोलियों के समूह को मिलाकर पश्चिमी राजस्थानी नाम दिया गया है? तो ये आपके बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, ये सारी इसके अंदर आएगी। और एक मारवाड़ी भी आ जाएगी। मारवाड़ी अलग है, राजस्थानी अलग है, ये ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के इस जिले में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, यानी कि बिल्कुल ही मारवाड़ी कौन से जिले में बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। यहां पर सिर्फ जोधपुर है तो आप जोधपुर ही करोगे। अगला प्रश्न है, ढटकी, थली, खेराड़ी आदि उपबोलियां किस बोली से संबंधित है? कौन कौन सी है? ढटकी और थली, खेराड़ी, बताइए। तो ये मारवाड़ी की ही उपबोलियां हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ी की। वागड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है, बताइए। अभी अपन ने एक नाम लिया था, डॉक्टर ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसने इस बोली को कहा है भीली बोली। कौन सी बोली? भीली बोली, जो भीलों के क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको भीली बोली कहा। और ये आपके अब वागड़ी की सहायक बोली कहा जाता है इसको। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, इसी में बोली जाती है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण कौन सी बोली? मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण, तो ये वही है, वागड़ी। बिली इसको कहा गया था, लेकिन अब बिली सहायक है इसकी, तो कौन सा करेंगे? वागड़ी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका किस बोली या भाषा में लिखी गई है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसने लिखी? पृथ्वीराज ने। डिंगल का हीरोस, तो बताइए देखें किसमें लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उत्तरी मारवाड़ी में। मारवाड़ी के अंदर भी दो भाग, उत्तरी और पूर्वी, तो उत्तरी मारवाड़ी में ये लिखी गई। बीसलदेव रासो किस बोली या भाषा की रचना है? बीसलदेव रासो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीसलदेव रासो कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो ये होगा आपके गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की एक उपबोली है, जो जालोर के आसपास के क्षेत्र में, जालोर पाली में बोली जाती है। ठीक है। अगला है, ढूंढाड़ी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी आपको पता होगा। ढूंढाड़ क्षेत्र किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली जाती है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है आठ देश गुजरी, जिसमें इस बोली का उल्लेख हुआ है। आठ देश गुजरी, इसमें ढूंढाड़ी का उल्लेख। अगला है, अहिर वाटी किसकी उपबोली है? अहिर वाटी,
तो अहिरवाटी आपके मेवाती या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ढूंढाड़ी है उसी की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढूंढाड़ी के अंदर कौन कौन सी आती है? अहिरवाटी, रांगड़ी, मालवी, तोरावाटी, ये सारी आती हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां किशनगढ़ी, तोरावाटी, नागरचौल, ये सब ढूंढाड़ी की हैं। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी को अन्य किस नामों से या किन नामों से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी को आपके जयपुरी या इसी को झाड़साई कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, जयपुरी या झाड़साई कहते हैं। संत दादू दयाल और इनके शिष्य एक थे सुंदरदास जी, इनकी रचनाएं हैं वो जयपुरी या झाड़साई में ही है। करौली की प्रमुख बोली कौन सी है? बताइए। तो जगरुती है वो करौली की प्रमुख बोली है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस बोली का निर्माण मेवाड़ी और गुजराती के मिश्रण से हुआ? मेवाड़ी और गुजराती के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ है? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाड़ौती, ए ऑप्शन। अगला है, संत दादू की रचनाएं किस भाषा में है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो अभी मैंने बताया था संत दादू और इनके शिष्य सुंदरदास जी, इनकी रचनाएं जयपुरी या झाड़साई में हुई हैं। इसी को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलवर भरतपुर जिला में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाती बोली बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में आते हैं ये, मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है? कौन सी बोली है वो सेतु का काम करती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य? तो ये है मेवाती। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सूर्यमल मिशन की रचनाएं किस बोली में है? सूर्यमल मिशन की रचनाएं किस बोली में है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा, हाड़ौती का है। इसकी रचनाएं हाड़ौती से संबंधित हैं तो हाड़ौती बोली में होंगी। संत चरणदास जी, सैजोबाई, दयाबाई, इनकी रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? तो चरणदास जी, सैजोबाई, दयाबाई, इनकी रचनाएं मेवाती भाषा में है, ध्यान रखना है। अगला है, किस बोली के क्षेत्र को राठ और बोली को राठी कहा जाता है? इस बोली के क्षेत्र को राठ और बोली को राठी कहा जाता है। यानी कि कौन सी बोली है जहां पर ये बोली बोली जाती है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं राठ और बोली का उपनाम है राठी। तो राठी आप ऐसे समझ लो, राठी किसको कहते हैं? राठी कहते हैं अहिरवाटी। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अहिरवाटी को क्या कहते हैं? राठी कहा जाता है। अगला है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना की गई जयानक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जयानक के द्वारा। अगला है, ये ग्रंथों से संबंधित आ गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। ये इसमें पूछा जाता है। अगला है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का इतिहास निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? रणथंभौर के चौहानों से संबंधित कौन सा ग्रंथ? कानड़दे प्रबंध, जालोर से संबंधित है। जालोर के
चौहान राजवंश से संबंधित है। कन्नड़ प्रबंध, और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है पद्मनाभ। अमीर महाकवि, इसका लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। राजवल्लभ, इसके लेखक कौन है? मंडन, कुंभा का जो शिल्पी था, मंडन। वंश भास्कर किसकी पुस्तक है? इसका आप मुझे कमेंट में बताओ। वंश भास्कर, इसके रचनाकार कौन है? तो इसमें मिलता है रणथंभौर। रणथंभौर से संबंधित है हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान का उल्लेख मिलता है हमीर महाकाव्य में। अगला है एक लिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है सदाशिव भट्ट। तो सदाशिव भट्ट की अगर बात करें तो इनका एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है राज विनोद। क्या नाम है? राज विनोद। जय सोम की पुस्तक आती है कर्मचंद वंशोत्कीर्तन कम काव्यम। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। हाँ, चंद्रबरदई का तो आपको पता ही है। कौन सा आता है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें आपके मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से राजपूतों की, क्षत्रियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो कान्हा व्यास है, इनके द्वारा लिखा गया है एक लिंग महात्म्य, जिसमें मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास मिलता है, यानी कि मेवाड़ से संबंधित है। करमचंद वंशोत्कीर्तनकम काव्यम के लेखक कौन है? ये जितने भी अभी ग्रंथ आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे संस्कृत ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी बात की पृथ्वीराज विजय की, अमीर महाकाव्य की, आपके एकलिंग महात्म्य की, अभी बात कर रहे हैं करमचंद वंशोत्कीर्तनकम काव्यम की, तो ये सारे संस्कृत ग्रंथ हैं। और ये किसने लिखा था? ये लिखा जयसोम ने। किसने लिखा? जयसोम। अगला है रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली में अगर बात करें तो इसमें महाराणा राज सिंह सिसोदिया के इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो उनमें उनकी मदद उनके भाई शक्ति सिंह ने की थी। इस तथ्य का उल्लेख किसमें है? इसमें अमर काव्य वंशावली में मिलता है। तो ये किसके संबंधित है? मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजितोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अजितोदय। अजितोदय महाराजा अजीत सिंह राठौड़ से संबंधित हैं। अजीत सिंह राठौड़ कहाँ के थे? जोधपुर यानी कि मारवाड़ के। और इसके लेखक हैं जगजीवन भट्ट। कौन है? जगजीवन भट्ट। सदाशिव भट्ट की कौन सी है? राज विनोद, अभी बताई थी, राज विनोद। और ये रणचूड़ नहीं रणछोड़ भट्ट है, इसकी अभी अपन ने बात की। अमर काव्य वंशावली। कौन सी है? अमर काव्य वंशावली। अगला है राज प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? जो राज प्रकाश के लेखक हैं किशोरदास। कौन है? किशोरदास। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, बता देता हूं याद आ गया तो, वंशोत्कीर्तन कम काव्यम। अभी अपन ने पढ़ा करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, और एक आता है वंशोत्कीर्तन काव्यम। ये दोनों ही आपको नाम मिले तो आपको ध्यान रखना ये बीकानेर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है।
मोहणोत नैणसिरी ख्यात में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? मोहणोत नैणसिरी ख्यात, इसमें कहाँ की जानकारी आपको मिलती है, ये बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मोहणोत नैणसिरी ख्यात से संबंधित जानकारी, मतलब इसके अंदर अपने को मारवाड़ यानी कि जोधपुर की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना है। इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, मोहणोत नैणसी, इन्हीं को कहा जाता है राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल इसको कहा जाता है। और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने ये बात कही। तो मोहणोत नैणसी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जस्म सिंह प्रथम, जोधपुर के महाराजा जस्म सिंह प्रथम का दरबारी था, ये आपको ध्यान रखना है। नैणसी कृत है, यानी कि नैणसी के द्वारा लिखी गई है। नैणसी ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत, आओ अंग्रेज आयो, आओ नहीं आयो, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो ये ग्रंथ लिखा गया है बांकी दास के द्वारा। ये किसने लिखा है? ये बांकी दास जी ने लिखा है, ये दोनों नैणसी ने लिखे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर, पृथ्वीराज रासो, मारवाड़ प्रगनारी विगत, मोहणोत नैणसी ख्यात, इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, इसको कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने प्रश्न सही हुए। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही क्लासें आपको मिलती रहेगी।